नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी एसएसओ बीएसओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक समान बिंदु से दो लड़के ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना जो है आरंभ करते हैं। ए पूरब की ओर 25 मीटर चलता है। अगर मान लिया कि ए जो है वो पूरब की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। क्या है? 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर चलता है। इसी दौरान बी जो है 15 मीटर चलता है। बी 15 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब बी क्या है? जो 15 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। अब बी विपरीत दिशा में है तो क्या हुआ? ये 15 मीटर चलेगा और यहाँ पर बी हुआ और दाईं ओर मुड़ता है। दाईं किधर हो गया? ये इधर हो गया है। इधर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। क्या है? 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। यहाँ से जो है ये 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि बी ए से कितनी दूर तथा किस दिशा में जो है वो स्थित है। तो यहाँ तक तो जो पहुँचा वो ए पहुँचा, और यहाँ तक जो पहुँचा वो क्या पहुँचा? बी पहुँचा। इन दोनों की दूरी यहाँ पर देख लीजिए। तो दूरी हो गया 15 और 25 कितना हो गया? इसे डायगोनली निकालना होगा। 15 यहाँ से ये जो है ये दूरी हो गया। क्या है? ये दूरी हो गया। तो दूरी यहाँ पर हो गया ये कितना? ये हो गया 60 और ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 80। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा √60 के स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर, यानी अंडर जो है वो 1000 यानी 100 मीटर हो गया। 100 मीटर तो ये हो गया। और डायरेक्शन कह रहा है कि बी ए से, बी जो है ए से देखना है, तो यहाँ से देखना है। तो ए से जो अगर देख रहे हैं तो इधर हो जा रहा है उत्तर और इधर जो हो रहा है वो हो जा रहा है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे आंसर है? 100। ये है ऑप्शन डी में। क्या है? ऑप्शन डी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या है यहाँ पर? 5.5 है, 11 है, 17.5 है, 25 है, 33.5 है और 43 है, उसके बाद है। तो यहाँ देखिए 5.5 से 11 गया है। ये कितना हो गया? 5.5 प्लस किया गया है। 11 से 17.5 कितना है? 6.5 किया गया है। यहाँ से कितना है? तो ये है 7.5, यानी एक एक करके जो है वो बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 8.5, यहाँ हो गया 9.5। अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 43 में जुड़ जाएगा। 43 में जो उड़ जाएगा 10.5 जुड़ जाएगा। तो 0.5 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 53.5 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? वो बी हो जाएगा। क्या? बी होगा। एक खास कोड भाषा में इस तरह का लिखते हैं। ये आसान होता है प्रश्न, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका जो होगा वो वाइट होगा। क्या है? वाइट होगा। यहाँ पर देखिएगा डोमेन का जो है वो वाइट होगा और यहाँ भी डोमेन का वाइट होगा। डोमेन मैंने, तो ये हो जाएगा कौन सा? बी होगा। यदि रिमोट को इस तरह लिखा जाता है, रिमोट को किस तरह लिखा जाता है? तो इस तरह लिखा जाता है। तो आइए लिखते हैं पहले REMOTE। इसे लिखा गया है EROME और T से। यहाँ पर देखिए ई को यहाँ किया गया, आर को यहाँ, एम को यहाँ, ओ को यहाँ, टी के यहाँ, ई के यहाँ किया गया है। तो कंप्यूटर को कैसे लिखें? COMPUTER। कंप्यूटर को लिखना है OCPMTURE हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ये 4 का हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, बिजनेस शब्द के अक्षरों को उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर जो होता है फैक्टोरियल 8 अब बटा क्या होगा? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्या? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 अब बटा 3 गुना 2। जब इसे कैलकुलेट किए तो 6720 आएगा। क्या है? 6720। आंसर ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यहाँ बिजनेस का जितना अक्षर है उतना जो है फैक्टोरियल में ही आंसर होता, लेकिन एस जो है वो कितने बार आया? 3 बार आया, इसलिए फैक्टोरियल 3 से जो है वो भागा दिया गया है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 63 64 66 69 73 है। तो देखिए इसमें से +1 गया, इसमें +1 किया गया, +2 किया गया, ये +3 किया गया, ये +4 किया गया, अब +5 किया जाएगा तो ये हो जाएगा 78। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है? बी होगा।
नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। विकल्प में से तो 72 और 18 अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 90 आता है, क्या है 90। और 24 और 17 जो है जोड़ते हैं तो ये आता है 41। 90 41 में घटाते हैं तो हमारा जो है 49 आ जा रहा है। तो 42 और 36 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और 29 से 31 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 78 में से 60 जाएगा कितना होगा 18। यहाँ पर आ जाएगा 18, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कथन कर रहा है कि प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। बिल्कुल सही है। तो चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध ना लगाए, प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष जो है सेकेंड है। कथन के अनुसार प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध ना लगाए, यह कहना गलत है क्योंकि यह एक प्रदूषक वस्तु है। प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना यह भी कहना गलत है क्योंकि प्लास्टिक से बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती है जो मानव के दैनिक उपयोग में काम आते हैं। तो ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो पालन कर रहा है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। तो 15/8, 2/10 और 26/1 है ना। तो 15/8 जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/8 माने 15 अगस्त हो गया। 2/10 मतलब हो गया 2 अक्टूबर। 26/1 से 26 जो है जनवरी हो गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो दिए गए तारीख को राष्ट्रीय छुट्टी मनाई जाती है और तथा रविवार का दिन भी जो है वो छुट्टी मनाई जाती है। अतः जो है विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्या डी होगा। चलिए, संबंधित नहीं है वो देखना, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं। तो ओ से एम गया है, ये क्या होता है -2 किया गया, और एम से जे गया है -3 किया गया है। आर से टी गया है +2 किया गया है। टी से क्यू किया गया है -3 किया गया है। पी से एन गया है -2 है, और एन से किया गया है -3। -2 -3 ए और सी सेम है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा, क्या है बी होगा। अगला प्रश्न है कि लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन रख दीजिए और कौन सा पैटर्न पे है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मान लें कि ए रखते हैं तो बी ए हो रहा है, और यहाँ भी अगर बी रखते हैं तो ए बी ए हो रहा है, फिर ये बी ए हो जाएगा, और यहाँ से बी ए होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोमिना बाईं ओर 6 स्थानों से स्थानांतरित किया गया तो वो बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हो गई। इस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति जो है वो क्या थी। स्थानांतरित के बाद बाएं सिरे से मोमिना का स्थान जो है हो गया 13वां हो गया। स्थानांतरण से पूर्व बाएं सिरे से मोमिना का स्थान कितना था, 13 + 6 जो होगा कितना 19वां, क्या है 19वां था। प्रारंभ में मोमिना को दाएं सिरे से स्थान कितना था, तो 25 - 19 +1 क्या है 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 7वां, क्या है 7वां। अर्थात उस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति जो थी वो 7वां थी, क्या है 7वां। कथन है, चेन खींचने यानी चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। चेन स्नैचरों को सजा का कोई डर नहीं है। और इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल धारणा सेकेंड जो है वो निहित है। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की जो है स्थापना किसने की थी, और इसका जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने। पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा पहाड़ी की चोटी पर की गई थी। संग्रहालय की अधिकांश वस्तुएं सांची से है, जबकि बाकी विदिशा, गुड़गांव, ग्यारसपुर और मुरेल खुर्द सहित इसके पड़ोसी गांवों से है। सर मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, क्या महानिदेशक थे। अगला है, खाली स्थान को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, और ये सम्मानित किया जाता है वैज्ञानिकों को, क्या है वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है, और इसमें जो है 5 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है, क्या है दी जाती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। चलिए, भारत ने एशियन के साथ पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष में स्थापित की। एशियन के साथ, तो इसका जवाब हो जाएगा 1995, क्या है 1995। आसियान, एशियन आसियान क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र
संघ होता है, जिसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 8 अगस्त, क्या है, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में, क्या है, 1967 ईस्वी में। वर्तमान में आसियान में जो है कुल 10 सदस्य, क्या है, कुल 10 सदस्य। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा, क्या है, मैकमोहन रेखा जो है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो भारत एवं चीन, क्या है, भारत एवं चीन, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ जो है वो रेखा किसके किसके बीच में? तो भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में, क्या है, पाकिस्तान में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका कनाडा, अमेरिका कनाडा, अमेरिका कनाडा। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी, तो ये स्थित है चीन में, क्या है, चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लहासा को, क्या है, लहासा को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। और इंटरनल सिटी होली सिटी, इटर्नल सिटी या होली सिटी रोम को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है वो म्यांमार को जो है कहा जाता है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है स्थापित जो है किया गया था? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इसका जवाब हो जाएगा 2019 में, क्या है, 2019 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा 7वें, क्या है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14वें राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायालय एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। और आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, क्या है, पहला राज्य था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प जो है प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की जो है वो संज्ञा दी है। प्रस्तावना क्या है? अमेरिका संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। क्या है? USA से। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? हिंद महासागर में जो है वो जलमग्न है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरगुएलन पठार। क्या है? केरगुएलन पठार जो है हिंद महासागर में जलमग्न है। दक्षिण हिंद महासागर में अंटार्कटिक प्लेट पर स्थित है। केरगुएलन पठार हिंद महासागर में सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? और यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। क्या है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गर्म गालित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर तरल लावा ठोस द्रव गैस में जो होता है उद्वारित होता है। क्या? उद्वारित होता है। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को जो है ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प जो है वो गैस निकलती है। क्या? निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है? मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है और सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा को मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। क्या? आयरन और सिलिका की। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाले इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट, भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। और यह इलायची एवं काजू की खेती के लिए जो है उपयुक्त होता है। चाय के लिए भी काफी उपयुक्त होता है।
जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बॉम्बोजेनेसिस। क्या है? बॉम्बे जेनेसिस। 25 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नट्टूपुरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? नट्टूपुरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है? इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु का है। क्या है? तमिलनाडु का है। कुछ और जो है वो गीत देख लेते हैं। भूता गीत जो है वो कहाँ का है? केरल का। क्या है? केरल का। ये सब लोक संगीत है। और है चक्री लोकगीत। क्या है? चक्री। चक्री की अगर बात करें तो ये कश्मीर का है। क्या है? कश्मीर का है। लोटिया। लोटिया जो अगर है तो ये राजस्थान का। क्या है? राजस्थान का है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तो वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता था जो 6 माह के लिए वैध होता था। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, सभी अस्थायी लागत का जोड़। सभी अस्थायी लागत का जोड़। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय जो है कहलाता है। किसी देश की प्रगति देश का राष्ट्रीय आय के विकास से निर्धारित की जा सकती है। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? और यह कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से नागरिकों की रक्षा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा बासुकी। क्या है? बासुकी। आंसर हमारा जो हो जाएगा 31 के बी हो जाएगा बासुकी। समुद्र मंथन कथा का उल्लेख भगवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर अत्याचार करने लगा। विष्णु जी की सलाह पर समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत पान के लिए देवतागण ने राक्षस से समझौता किया। मंदरांचल पर्वत को मथनी तथा बासुकी नाग को नेति बनाया गया। मदरांचल पर्वत। क्या है? मदरांचल पर्वत। विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुआ के अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर रख उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला जिसे महादेव जी पीकर जो है वो नीलकंठ कहलाए। क्या है? नीलकंठ कहलाए। और भी कई चीज प्राप्त हुआ जैसे कामधेनु गाय, उच्चैसरवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, अप्सरा, महालक्ष्मी, कन्या बारूणी, चंद्रमा, सारंग धनुष जो है सारंग धनुष मिला, पारिजात वृक्ष तथा शंख। अंत में धनवंतरी वैध अमृत को घट लेकर प्रकट हुए थे। और देवासुर संग्राम में अमृत के सेवन करने के कारण देवतागण बलि को पराजित कर इंद्रलोक को दानव से वापस ले लिया। अगला है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा। क्या है? मराठा। पानीपत की तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली। क्या है? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध का वास्तविक नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ एवं नाम मात्र के प्रधान सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे। अगला है उत्तरी गोलार्ध में साल की किस विधि को उत्तर अयनात होता है? उत्तर अयनात होता है। आंसर हो जाएगा 21 जून को। क्या है? 21 जून को उत्तरायण कहते हैं। क्या है? उत्तरायण कहते हैं। कब? 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। और इस स्थिति में पृथ्वी को दक्षिण ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है। फलतः दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु जो है वो होती है। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ठीक है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। क्या है? जवाहरलाल नेहरू के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। तो 2/3 को 0.666 लिख सकते हैं। 9/87 को कितना लिख सकते हैं? 0.103। 20/21 को लिख 0.952 और ये लिख सकते हैं 0.68। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सबसे
बड़ा कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.952 यानी 20/21 हो जाएगा। दास्ता, स्वतंत्रता, नफरत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यार। 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत जो है वो 36 है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। तो यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या होगा। यहाँ में 12वां पद निकल जाएगा। 12वां पद बराबर जो हो जाएगा 6 गुना 36 प्लस 6 गुना 42 में से माइनस कर देना 11 के 38 से, तो ये हो जाएगा 468 माइनस 418 बराबर हो जाएगा 50। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 45 प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदी। वह 20 पेंसिल 20% की हानि पर बेचता। यदि सभी पेंसिल पर मिलाकर 40% का लाभ कमाया तो शेष 20 पेंसिल पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 40 पेंसिल का जो है 40 पेंसिल का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 45 गुना 40 कितना हो जाएगा 1800। 20 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 अब बटा जो हो जाएगा 40 गुना 20, तो 2 से भागा दे दीजिए, सीधे 900 आ जाएगा। क्या है, 900 आ जाएगा। कुल 40 पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 40 पेंसिल का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा 1800 गुना 140 अब बटा 100, जो क्या है कुल सभी पेंसिल पर मिलाकर 40% का लाभ कमाता है। 40 लाभ कमाया था 2520, ये जो हो गया इसका जो है ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि उस पर लाभ भी तो कमाया है ना 40%, तब 2520 में बेचा है। अब 20 पेंसिल का बेचा है जो है घाटा पर बेचा है, कितने पे 20% घाटा पे। तो पहले तो हमारा 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 45 गुना 20 क्या है 45 गुना 20 गुना 80/100 बराबर 720 रुपया आ गया। 720 रुपया जो आ गया ये क्या आया है, तो ये 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य आया है। विक्रय मूल्य आया है 20 पेंसिल का। अब शेष 20 पेंसिल का जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2520 में से पूरा लाभ कमाने के बाद 720 में बेचा है जो हानि किया है, कितना हो गया ये 1800 आ गया 1800। अब शेष 20 पेंसिल पर लाभ प्रतिशत भी तो पूछ रहा है, तो ये लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1800 माइनस 900 बटा 900 गुना 100 क्या है 900 गुना 100, ये आ जाएगा कितना लगभग 100%। क्या है 100%। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी। और ये 20 पेंसिल जो 900 किए हैं ना, ये 20 पेंसिल का क्रय मूल्य देते हैं, तभी उसी पे हमें लाभ निकालना है ना, तो ये 100 होगा। चलिए अगला प्रश्न है 2542 की राशि को पी क्यू तथा आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि पी क्यू तथा आर के हिस्सों में क्रमशः 13, 19 और 14 कम कर दी जाए तो उनके हिस्से 17, 16, 15 के अनुपात में होंगे। आर का जो है वो आरंभिक हिस्सा क्या है वो पूछ रहा है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं एक एक स्टेप करके। कह रहा है कि माना पी क्यू तथा आर का हिस्सा क्रमशः कितना है, तो ये है 17x, क्या है 17x प्लस 13, और एक का हिस्सा है 16x प्लस 19, एक का है 15x प्लस 14, क्या है 15x प्लस 14। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 17x प्लस 13 प्लस 16x प्लस 19 प्लस 15x प्लस 14 बराबर कितना है, तो 2542 है। क्या है 2542 है। अब यहाँ से हो जाएगा 48x बराबर 2542, इधर जो है 13, 19 और 14 को जोड़ के इधर घटा देंगे तो ये 46। 48x बराबर हो जाएगा कितना 2496, 2496 x बराबर आ जाएगा 52। क्या है x बराबर 52। अब r का हिस्सा का आरंभिक हिस्सा r का, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 14 यानी 15 गुना 52 प्लस जो है 14, ये हो जाएगा 480 प्लस 14, ये हो जाएगा 794। क्या है 794। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। यदि 4√5 के पावर 12 और इस तरह ये लिखा हुआ है तो x का जो है हमें मान क्या करना है निकालना है, x का मान निकालना है। यही से सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं 5 के पावर जो है क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4 और गुना जो है 12, और गुना जो है 2 के पावर 1/2 गुना 6 बराबर 10 के पावर 3x। 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 बराबर 10 के पावर 3x। तो 10 के पावर 3 बराबर कितना होता है 10 के पावर इधर भी 3x, तो 3x बराबर 3, x बराबर 1 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा।
एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 21% की छूट देता है। माल पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब इस लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकल जाएगा, 32% अधिक या 21% के जो है छूट दिया, तो ये हो जाएगा 32 गुना 21/100, ये हो जाएगा 11 माइनस 6.72 यानी 4.28%। आंसर हमारा ए होगा। समान लंबाई की दो रेलें समानांतर लाइन पर समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही है। तेज रेल 180 सेकेंड में धीमी रेल को पार करती है। प्रत्येक रेल की लंबाई जो है वो क्या है? दोनों रेल की लंबाई वह होगा सापेक्ष गति गुना एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो सापेक्ष गति कितना है? 46 माइनस 42, इसे 5/18 में बदल दीजिए और एक दूसरे को पार करने में लगा समय 180 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 5/18 गुना 180 बराबर 200 मीटर। प्रत्येक रेल की लंबाई 200/2 बराबर 100 मीटर। आंसर हमारा ए होगा, क्या है? ए हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 72% प्राप्त हुआ। यदि कुल मत 1000 है तो विजेता कितने मतों से जो है वो चुनाव हुआ? 72 माइनस जो हो जाएगा वो 28, कितना हो जाएगा? 72 माइनस इसे 28 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44, क्या है? 44। तो इतने परसेंट से विजेता हुआ है, तो 1000 का 44% निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 440। आंसर हमारा बी। एक रेडियो सेट को 960 रुपये में बेचकर एक आदमी को 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। 16% का लाभ हासिल करने के लिए उसे किस मूल्य पर जो है वो रेडियो को बेचना चाहिए? तो यहाँ पर से कितना? 16% के लाभ कमाने के लिए 4% के पहले हानि है, सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, क्या है? क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा 100 माइनस हानि परसेंट यानी 96, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 जो है वो क्रय मूल्य है। अब इस पे जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे जिसमें 16% के लाभ है। 1000 गुना 116/100 कर दीजिए, 1160 हो जाएगा, क्या है? 1160। आंसर हमारा बी आ जाएगा, क्या है? बी आ जाएगा। सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है और तांबा एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है, तो एल्युमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा जो है मिश्रित होना चाहिए? तो ये जो सोना है वो 12 है, तांबा की बात करते हैं तो ये 5 है, लाना है 8, तो ये हो जाएगा कितना हो गया? 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, ये 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3 हो गया। 3:4 में मिलाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने किसको सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की? और ये हो जाएगा यूक्रेन की, क्या है? यूक्रेन की। आर चिदम्बरम की मृत्यु 4 जनवरी 2025 को हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा थे, क्या है? पुरोधा थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, सत्य कथन चुने। सत्य कथन जो है वो चुने। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को मिला, बिल्कुल ये सही है। उनके उपन्यास जो है के लिए मिला था, कौन सा उपन्यास? कौन देश को बासी बेनू की डायरी, क्या है? बेनू की डायरी। बेनू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, क्या है? सम्मानित किया गया है। अगर बात करें मशहूर कवित्री गगन गिल को, तो जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी, क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। गगन गिल को जो मिला था साहित्य अकादमी, क्या है? साहित्य अकादमी जो है मिला था। और लेखिका प्रभा वर्मा को 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। 59वां भी सम्मानित किया जा चुका है, वो किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, क्या है? विनोद कुमार शुक्ल को जो किया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। नरेंद्र मोदी के, इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया आइकन किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 49 के सी, आयुष्मान खुराना को, क्या है? आयुष्मान खुराना को जो है किया गया है। नामद्रोलिंग मठ, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है कर्नाटक में, क्या है? कर्नाटक में। कुछ मठ है जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तवांग मठ, क्या है? तवांग मठ, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
रूमेटेक मठ क्या है? रूमेटेक मठ जो है वो है सिक्किम में, क्या है? सिक्किम में। थिकसे मठ, थिकसे मठ जो है वो कहाँ है? तो लद्दाख में, लद्दाख में। हेमिस मठ क्या है? हेमिस मठ जो है ये भी है लद्दाख में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेमिस है। ताबो मठ क्या है? ताबो मठ कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल जो है वो प्रदेश में है। माइंड रोलिंग मठ उत्तराखंड में, क्या है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? मिजोरम से नहीं जुड़ी है तो वो है मेघालय, क्या है? मेघालय। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? बांग्लादेश से जुड़ी है तो 5 राज्यों की, क्या है? 5 राज्यों के जो है वो जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम। जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहे, है ना, हमेशा सचेत रहे, किस संगठन का आदर्श वाक्य है? और ये जो है गुप्तचर विभाग का, क्या है? गुप्तचर विभाग का। तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? तटरक्षक बल का, तो इसका जो है वयम रक्षम, क्या है? वयम रक्षाम, वयम रक्षाम है, हम रक्षा करते हैं, क्या है? हम रक्षा जो है वो करते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सनो वरुणा या महासागरों के प्रभु हमारे लिए शुभ हो। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभम स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? और ये जीता है लापता लेडीज, क्या है? लापता लेडीज। किस कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है? और ये आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेस एक्स, क्या है? स्पेस एक्स। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर इतना इतना से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है 4, 5, 6, 7 का जो है एलसीएम निकालना होगा, क्या है? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। उसमें से जो है 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 412, क्या है? 412, क्योंकि 8 से जोड़ेंगे तब सबसे डिवाइड होगा, तो 8 घटा देते हैं जितना सबसे डिवाइड होने वाला जो संख्या है, तो आंसर हमारा जो है 412 हो जाएगा, डी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दी। यदि वह उस 10% कम मूल्य पर खरीदता और 170 अधिक में बेचता तो उसे 20% की लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अब कह रहा है कि 100 रुपया में, क्या है? 100 रुपया में एक वस्तु खरीदे, उसे 5% की हानि हुई। सीपी जो है 100 रुपया, इसमें जो है -5% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 95। और ये जो अगर है उसे 10% कम मूल्य में खरीदता, यानी 90 में खरीदता, तो उसे कितना होता? 20% का लाभ होता, क्या है? 20% का लाभ होता। और 20% के लाभ होता तो 20 के 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 108। इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है? वो हो रहा है 13 का, यानी 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 170। ज़्यादा में अधिक में बेचता तभी तो लाभ होता है ना, कम मूल्य पे खरीदता और 170 अधिक बेचता तब ना। तो 170 हो गया ये, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 यूनिट का, ये हो जाएगा 170 बटा 13 गुना 100, 1307.69, यानी आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, डी होगा। चलिए अगला है, इसे सरल करना है। तो 1/2 है, तो इसे पहले तो क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 5/8, 8 ऊपर चला जाएगा, और जो है ये अगर भागा में और 5 जो है नीचे हो जाएगा। तो इसे चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं आराम से। ये हो जाएगा क्या है कि 1/2 भागा 5/8 बटा हो जाएगा 1/2 गुना 4/3 गुना 5/6 प्लस 2 प्लस 4/1 प्लस 2, यानी हो जाएगा 1/2 गुना 8/5/5/9 प्लस 6/2। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 111/25 आ जाएगा। आंसर ए होगा, क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर b/4 और b बराबर c/3 है तो a b c का जो है वो मान क्या होगा? a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1:4, b अनुपात c बराबर होगा 1:3 होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 अनुपात 4 गुना 4 अनुपात जो है 4 गुना 3, यानी 1:4:12 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है कि पी और क्यू समान धनराशि क्रमशः 7 वर्ष और 8 वर्ष की अवधि के लिए 8.6% वार्षिक दर पर ऋण दी गई थी। यदि उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज 172 रुपया का अंतर था तो प्रत्येक को ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी?
ब्याज में अंतर 172 था, यानी 8 माइनस 7 गुना 8.6% बराबर कितना है 172 है। तो 8.6% बराबर हो गया 172, क्या है 172 हो गया। अब क्या कहना है कि 100% बराबर कितना हो जाएगा 172 गुना 100 बटा 8.6 यानी 2000 हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया 2000 डी हो गया। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त जो है 2 और 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। माना कि जो है 2x और 2y है, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2xy हो जाएगा। 60 बराबर क्या हो जाएगा 2xy, xy बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। और 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या कह रहा है 14, क्या है 14। एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा सेकेंड, क्या है सेकेंड। अब 1 और 2 को हल करेंगे, x बराबर 10 आएगा, अब y बराबर 3 आएगा। तो संख्या कितना हो गया 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 6 हो गया, क्या है 6 हो गया। एक किराने के दुकान में लगातार 4 दिनों में जो है 3425, 3810, 3155 और 3610 की बिक्री होता है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले 5 दिनों की बिक्री अगर होगा 3500 के औसत से तो कितना होना चाहिए, ये 17500 होना चाहिए। अब यह जो है हो रहा है 4 दिनों में 3425 प्लस 3820, 3810 है, प्लस जो है 3155 प्लस 3610, सबको जोड़ेंगे तो ये 14000 हो रहा है। अब होना चाहिए 17500, तो 14000 इसमें से घटा दीजिएंगे तो ये जो होगा 3500 का, ये जो है आखिरी दिन का बिक्री होगा, तब औसत आ जाएगा। तो आंसर हमारा होगा सी होगा। 1000 की एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1144.90 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रही है। तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या है 100 के स्क्वायर। 1144.90 बटा 1000 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 107 बटा 100 के स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बटा 100 के स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेते हैं और स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 बराबर कितना हो गया 107 बटा 100। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, 7% आ जाएगा, 7% आ जाएगा। यदि x बाई क्यू माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो y बराबर 3 होने पर 6 के बराबर होता है, तो y बराबर 8 होने पर x का मान जो है क्या होगा। यहाँ कह रहा है x जो है प्रोपोर्शनल टू होता है बाई 3 माइनस 1, बर बटा बाई 3 माइनस 1। x बराबर क्या हो गया k बटा बाई 3 माइनस 1, जहाँ k जो है नियतांक है। अगर 6 होता है तो बाई के मान 3 रखना होता है, क्या है बाई के मान 3, यानी 3 के पावर 3 माइनस 1, ये हो गया k बटा 26। k का मान जो हो जाएगा वो निकल जाएगा कितना 26 गुना 6, क्या है 26 गुना 6 बराबर 156। x बराबर जो है वो 6 हो गया, अब y बराबर 3 हो गया, क्या है y बराबर 3। तो यहाँ पर जो है कितना हो गया 156 k का मान आ गया। अब y 8 लेने पर तो x बराबर जो है k का मान कितना था 156 बटा बाई क्यू माइनस 1, क्या हो गया 8 के पावर क्यू माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 156 बटा 512 माइनस 1, 156 बटा 511। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा F1 व F2 जो है वो बराबर होते हैं, क्या है बराबर होते हैं। F बराबर जो फार्मूला होता है Gm1m2/r स्क्वायर होता है। फेनोफ्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, कैसा होता है, तो वो होता है गुलाबी होता है, क्या है गुलाबी होता है। फेनोफ्थलीन जो है क्षारीय माध्यम का रंग जो है वो गुलाबी होता है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज क्या है ऑरेंज की बात करें, अम्ल में जो है वो क्या होता है लाल होता है, और क्षार में जो है वो क्या होता है पीला होता है, क्या पीला होता है। और गुलाबी जो होता है क्षारीय माध्यम में, और अगर यहाँ पर कहा जाए अम्ल माध्यम में क्या होता है तो रंगहीन होता है, क्या है
रंगहीन होता है फेनोल्फथलीन। क्या है? फेनोल्फथलीन। अगर नीला लिटमस की बात करें, नीला लिटमस की बात करें, लिटमस की बात करें, अम्ल में जो है वो लाल हो जाएगा और क्षार में जो है वो कोई कलर नहीं देगा। क्या? कोई कलर नहीं देगा। लेकिन वही जो है लाल लिटमस, क्या है? लाल लिटमस की बात करें, ये भी कभी पूछ देगा, लाल लिटमस जो है अम्ल में जो है कोई रंग नहीं देगा, लेकिन क्षार में जो है वो नीला हो जाएगा। क्या है? नीला हो जाएगा। धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर खाली स्थान नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केशिकाओं। क्या है? कैपिलरीज। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? किसके प्रयोग से आया? तो हर्शे और चेस। क्या? हर्शे और चेस। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित हो। क्या है? अपरिवर्तित हो। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए, एक ही पासे में अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इंजॉय और ईट, इंजॉय ईट सेम है, तो लाइफ के अपोजिट जो होगा स्लीप होगा। क्या है? स्लीप होगा। तो यहाँ पर 70 का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कह रहा है कि लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो स्लीप होगा। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम का जो है वो कार्य नहीं है। ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है? बिल्कुल करता है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है? हार्मोन के निर्माण में नहीं करता। मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता? नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा 71 के सी हो जाएगा। वह अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 11 से अगर भागा देंगे कितने? 34, 85, 10 में, अगर मान लें कि 3 बार में, तो ये क्या है? 33 है, 1 है, 18 है, एक बार में 11 है, ये 7 आ जाएगा। फिर ये 5 आप उतार दीजिए, 11 छक 66 हो जाएगा। क्या है? तो ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 उतारे, 11 ठीक 88 आ गया। ये हो गया 3 0, ये 2 बार में लगेगा, 22 हो गया, ये 8 आ गया। क्या है? 8 हमारा जो है शेष आ रहा है। अब कह रहा है कि वह एक अंक है सबसे छोटी संख्या जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 8 बच रहा है, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो 11 रहेगा, तो कट जाता ना। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। क्या रोकती है? तो ये कैल्शियम एटीपेज। क्या है? कैल्शियम एटीपेज। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो वो एंटीबायोटिक दवा है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, एक जो है एंटीबायोटिक दवा है। एंटीपायरेटिक दवा शरीर के ज्वर या तापमान को जो है वो कम करता है। अगला है किसमें सल्क होते हैं? किसमें जो है वो सल्क होते हैं? तो सल्क तो जो है पीसीज में होते हैं और सरीसृप में होते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। स्टेनलेस, पीसीज मतलब होता है मत्स्य। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टेनलेस स्टील में तो 0.5 से जो है 1.0% तक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76 के बी हो जाएगा। कथन करा सभी बॉक्स पेन है। अगर ये मान लिया कि बॉक्स है, क्या है? बॉक्स है, बॉक्स है, सभी बॉक्स जो है वो क्या है? ये पेन है। क्या है? पेन है। कुछ बॉक्स जो है, कुछ बॉक्स जो है वो जग है, ये हो जाएगा जग है। क्या है? जग है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जग जो है वो ग्लास है, ये हो जाएगा ग्लास। कुछ जो है वो गिलास है। क्या है? गिलास है। कुछ गिलास बॉक्स है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कोई गिलास बॉक्स नहीं है। क्या है? कोई गिलास बॉक्स नहीं है, नहीं है। कुछ जग जो है पेन है, कुछ जग जो है वो पेन है, ये सही है। और यहाँ जो है संभावित वाला हो सकता है, संभावित वाला नहीं। तो केवल निष्कर्ष थर्ड जो है वो अनुसरण कर रहा है। क्या है? थर्ड जो है अनुसरण कर रहा है। डिटर्जेंट लवण है, डिटर्जेंट लवण है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का। क्या है? सल्फेट का। और यहाँ पर जो देखेंगे 1 और 2 को अगर हम देखा जाए इन दोनों के, तो इन दोनों से जो है वो हो सकता है। केवल एक चित्र के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, निष्कर्ष कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं सही होता है। 1 तथा 2 या के रूप में जो है वो सत्य होंगे। क्या है? होंगे। तो यहाँ दिया उन्हें, लेकिन इन दोनों जो है सत्य होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हमें चुनना है। तो 10, 5 और 7 है, या एक तरफ 10, 4 और 15 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 4 + 15 कितना हो गया? 29। प्लस 1 जोड़ देते हैं, 30 होता है। 20 + 25 2 27, 27 में 1 जोड़ते हैं 28 आ रहा है। 30 × 36 36 और 7 कितना हो गया?
43। 43 में से +1 जोड़ेंगे, ये 44 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। दी गई आकृति में जो है वो कितने आयत हैं ये हमें काउंट करना है। इसमें जो है कितना 9 है टोटल जो हमारे पास जो है आयत, इसमें काउंट कीजिएगा तो टोटल आयत जो आएगा वो 9 आएगा। जैसे मान लें कि 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, इस तरह के जिसे जोड़िएगा तो टोटल जो आएगा 9 आएगा। क्या है 9 आएगा। आंसर हमारा क्या हो गया 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन की जिसमें दी गई आकृति निहित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए होगा। एक दर्पण क्या है, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति की सही है। यहाँ पर अगर दर्पण है तो सही प्रतिबिंब होगा, तो वो हो जाएगा ए। क्या है ए हो जाएगा। 83 का भी प्रतिबिंब का प्रश्न है। आंसर जो हो जाएगा प्रतिबिंब का नहीं है, घूमने का है रीजनिंग में। तो यह है कितना है कि स्टेप क्लॉकवाइज बढ़ रहा है और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक ज्ञात करना है। 121 4 है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, 2 के स्क्वायर होता है, 12 के स्क्वायर होता है, 3 के स्क्वायर होता है, 13 के स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर होता है, 14 के स्क्वायर होता है, यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो टी से आर गया है -2, आर से -2 करेंगे तो पी आ जाएगा। क्या है पी आ जाएगा। पी से -2 करते हैं तो एन आता है, इससे -2 करते हैं तो ये भी जो है वो एल आ जाता है -2 से, यानी पी हमारा पहला अक्षर होगा। ऑप्शन एक ही में मिल रहा है, ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को युग्म को चुनना है। 7 52, 7 के स्क्वायर 49 + 3, 11 के स्क्वायर 11 × 4 = 44, 11 के स्क्वायर 121 + 3 कितना हुआ 124, 12 12 144 और कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर +3 क्या है 3 147, 14 का हो जाएगा कितना ये 196 + 5 आ रहा है, यानी हमारा जो डिफरेंस यही मिल रहा है डी में मिल रहा है। ये होना चाहिए कितना है 14 का जो होता है 196 + 3 होना चाहिए 199। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। विषम अक्षर को तो सी डी ई +3 हो रहा है, +1 हो रहा है, +3 हो रहा है, जे के एल ओ +3 हो रहा है, आर एस टी +3 हो रहा है, ई एफ जी और जो है +4 यहाँ पर हो रहा है। तो आंसर हमारा डी होगा। जीव विज्ञान, विज्ञान और विषय, विषय के अंदर में आता है विज्ञान, विज्ञान के अंदर में आता है जीव विज्ञान, सी हो जाएगा। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। ध्वनि जो है क्या है ये कई बार पूछा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या अनुदैर्घ्य जो है वो तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे गामा, एक्स, यूवी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग, ये सब जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। दिया गया है इतना का हल निकालना है। क्या इतना का हल निकालना है, तो 87 के पावर 0.27 बराबर x, y बराबर 87 के पावर 0.15, x के पावर z बराबर y के पावर 6, ये 3 को दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं 87 के पावर 0.27 के पावर ये z हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 87 के पावर 0.15 के पावर 6 हो जाएगा। क्या है गुना 6 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ हल कर दीजिए 0.27 z बराबर 0.15 गुना 6, z बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.15 गुना 6 बटा 0.27 यानी 3.33 ए होगा। धातुओं में कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है, सुमेलित जो है वो नहीं है, तो यहाँ होगा सोल्डर, लेड तथा जिंक जो है ये सुमेलित नहीं है। क्या है सुमेलित जो है वो नहीं है। सोल्डर टीन तथा लेड होता है। क्या है टीन अब प्लस जो है वो लेड होता है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। चलिए इतना से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, ये 88 Ra226 है। अगर -1 अल्फा निकल रहा है तो क्या होता है कि ऊपर में जो है -2 घटता है। क्या है 2 घटता है, 2 घटता है और नीचे जो होगा क्या हो जाएगा 2 अंक की कमी। अगर मान लिया कि हमारे पास अल्फा निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 होता है, -4 घटेगा, ये
-2 घटेगा। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर जो है Rn बनेगा और ये हो जाएगा 222 और नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 288, 2 घटेगा तो ये 86 हो जाएगा। यानी कि परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, अल्फा का अनुसंधान फिर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, तो ये हो जाएगा शून्य में होगा। क्या है, शून्य में होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं, B12 जो है प्रतिरक्ता कारक, ये सही है। विटामिन सी की बात करें तो प्रतिस्कर्वी कारक सही है। विटामिन डी बंध्यारोधी कारक, ये गलत है। ये होगा प्रति जो है रिकेट्स, क्या है प्रति जो है रिकेट्स कारक, क्या रिकेट्स कारक हो जाएगा, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक ये सही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई है, क्या संभव हुई है, तो डीएनए अंगुलीय मुद्रण, क्या है अंगुलीय मुद्रण। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी, 235 से 271 गया है तो ये 36 बढ़ा है, और 271 से कितना होगा ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ 249 से 391 देख रहे हैं कि ये 42 बढ़ रहा है, 391 से 435 जो है वो 44, मैंने हर बार 2 बार बढ़ रहा है, तो ये 36 हुआ, 32 हुआ तो 271 प्लस 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 309 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है न्यूट्रॉन की संख्या में, क्या है न्यूट्रॉन की संख्या में। अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप तो 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H जो है क्या होता है 1H3 होता है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है क्या है, वह क्या है, तो वह है कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार जो है वो क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से जो है वो अधिक होगा, क्या है अधिक होगा। जी का जो है मान है, जी का मान जो है महत्तम सबसे ज्यादा जो होता है ध्रुव पर होता है, क्या है ध्रुव पर होता है, महत्तम ध्रुव पर होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा केवलर का, क्या है केवलर का जो है प्रयोग होता है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में किसे प्रभावित जो है करता है, सही जवाब होगा फेफड़ा को। एम्फीसाइमा फेफड़ा को प्रभावित करती है। एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा है। बेडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है, आंसर होगा दवा प्रतिरोधी टीबी, MDR टीबी। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले जो होगा फोकस, क्या है फोकस, उसके बाद फॉलो, क्या है फॉलो, उसके बाद फाउंड, उसके बाद फाउंड, उसके बाद फाउंटेन, क्या है फाउंटेन। आंसर हो जाएगा ए, क्या है ए। बाई के क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रम अनुपाती x तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान क्या हो जाएगा, y के पावर 3 माइनस 1 का व्युत्क्रम अनुपाती है 1/x है, यानी बाई 3 माइनस 1 बराबर k/x होगा, k बराबर हो जाएगा x कॉमन है y3 माइनस 1, यानी 6 3 के पावर 3 माइनस 1, जब y बराबर 3 x बराबर 6 रखें तो कितना होगा 6 गुना 26 156। अब हमें k का मान निकालना है, 156 रख के जो है x इंटू बाई के पावर क्यू माइनस 1 है, y बराबर 7 यहाँ पर ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 156 बटा 342, 26 बटा हो जाएगा 57, 26 बटा 57 ए हो जाएगा, क्या है ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि धातु अयस्क कागज क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा लुगदी। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है, 1 के क्यू है, 2 के क्यू है, ये 4 के क्यू है, क्या है 216 के नहीं 6 के क्यू है, 6 के जो है वो क्यू है, और इसमें से एक और जोड़ देते हैं तो 7 के क्यू जो है वो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 13, 234 और 9, अगर 13 गुना 9 करते हैं तो हमारे पास जो भी संख्या आएगा उसमें से 2 गुना करेंगे तो 234 आ जाता है,
उसी तरह 15 गुना 6 करेंगे और उसमें से 2 करते हैं तो 180 आ रहा है। इसी तरह अब इसमें ऑप्शन में देखना है 14 गुना 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 196। आंसर हमारा डी होगा। चलिए विकल्पों में सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ट्रैप नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मूल शब्द में पी शब्द जो है मौजूद ही नहीं है, इसमें जो है पी नहीं है। क्या पी नहीं है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए हीना ने कहा, क्या है, पुरुष की ओर संकेत करते हुए जो है वो हीना, ये हीना ने कहा कि वह मेरे पिता, ये जो हो जाएंगे पिता की पत्नी, क्या है, पत्नी की एकमात्र जो है वो पुत्र है। तो ये हो गया कौन सा, भाई बहन, क्या है, भाई बहन, ये हो जाएगा हीना की बहन। तो वह पुरुष हीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है, क्या है, भाई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नयन को याद है कि उसकी परीक्षा 15 अगस्त के बाद आरंभ हो रही है, 15 अगस्त के जो है बाद आरंभ हो रही है, जबकि उसकी माता को याद है उसकी परीक्षा 18 अगस्त से पहले जो है आरंभ हो रही है। तो अब बचा क्या है, 16 और 17, 2 दिन बचा है। उसकी परीक्षा अगस्त की किस तिथि को, 17 अथवा 16। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए इसमें राज्य, जिला, कॉलोनी, तो राज्य सबसे बड़ा, उसके अंतर्गत जिला, उसके बाद कॉलोनी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 25 से 36 अगर देखा जाए तो ये 5 के स्क्वायर है, ये 6 के स्क्वायर है, ये 7 के स्क्वायर है, ये 8 के स्क्वायर हो जाएगा, इसका 9 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 के स्क्वायर है। तो कह रहा है कि b प्लस a का मान क्या होगा, b प्लस a का, तो 8 के स्क्वायर जो 64 और 10 के स्क्वायर जो है वो 164। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, आंसर सी हो जाएगा। 112 के सी आंसर दे रहा है। 8 सदस्य है, जो 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जाती है, 8 सदस्यों से 5 सदस्यों की टीम चुनी जाती है। M4 तथा M7 को एक साथ चुना जाना है, M3 M6 को एक साथ चुना जाना है, M1 के साथ या तो M2 या M6 को जाना है। निम्नलिखित में कौन सा सदस्यों को चुना जा सकता है। यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, M2 M3 M5 M6 और M8 को। आंसर हमारा सी होगा। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें देखना है। 18 में से 12 चला गया, कितना, 6, क्या है, 6 हो गया। अब 12 में से 9 चला गया, 3, 6 गुना 3 18। 24 में से 19 गया, 5 हो गया। 19 में से 13 चला गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 पचे 30 आ जा रहा है। तो इसी तरह 28 में से 21 करेंगे, ये 7 बच जाएगा, और 21 में से 14 करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, गुना कर देंगे ये 49 हो जाएगा, क्या, 49। आंसर हमारा डी होगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, फीफा का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वो ज्यूरिख में है, क्या है, ज्यूरिख में स्थित है। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समय समता से संबंधित है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा 116 के बी हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 14 है। 17 क्या है, अस्पृश्यता की प्रतिबंधित करता है, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, सुशासन की विशेषता नहीं है, तो यह है लाल फीताशाही। 117 के जो है 1 है, क्या है, लाल फीताशाही। 118 के देखा जाए कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी हो जाएगा, क्या, बी जो है वो अंतर्निहित है। अंतर घुमाना अंतर्निहित है, यानी घुमाना अनुमान नहीं है, तो 118 का जो है वो बी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर है ये, यहाँ ये जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है वहाँ निम्नलिखित में कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है, और ये होता है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, और इसके जो लेखक हैं वो है रामचंद्र गुहा, क्या है, रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया, ये जो है वो गलत है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। कनाडा की जगह पर यहाँ पर रहता अमेरिका, क्या है, अमेरिका। तो आंसर सिर्फ जो है केवल एक सही है, क्या है, एक सही है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में लेकर के गलत है। जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, सही है। आंसर जो होगा
केवल सेकेंड सही है। क्या है? सेकेंड है। योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्या है? 1950 ईस्वी को। कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए आइए देखते हैं। कुतुब मीनार लाल और बफ सेंट स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सही है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ये दोनों जो है ये सही है। शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। भारत जो है वो सही नहीं। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का सबसे ऊंची जो है वो चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर है। क्या मीटर है? कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो वो है निगम कर। क्या है? निगम कर, जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, इसी कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्र किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1934 में। क्या है? 1934 ईस्वी में। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्या है? बदरुद्दीन जो है तैयबजी। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। क्या है? 1885 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन झील खारे पानी की झील है? और इसमें से आंसर हो जाएगा सांभर झील। क्या है? सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह जो है जयपुर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। निम्नलिखित में किसका जो है वो सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो 1885 में तो बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार भी है। असहयोग आंदोलन जो है वो सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त, क्या 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 130 नंबर कह रहा है कि संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर में नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो ये अंतर है 5700, 18% अब प्लस क्या हो जाएगा? 16%। क्या है? 16% माइनस जो हो जाएगा 8550, 8% अब प्लस 10%। ये हो जाएगा 1938 माइनस 1539 हो जाएगा 399। आंसर होगा सी। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर ए से ई गया है +4 है, ई से आई गया है +4 है और आई से +4 करेंगे तो हमारा जो होगा एम होगा। एम होगा। ऑप्शन जो है 3 में एम है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। एच से क्या है? एच से एल गया है, एच से एल गया है, ये +4, एल से पी +4, अब पी से +4 करेंगे तो टी हो जाएगा। और एम टी भी दो ऑप्शन में है तो लास्ट वाला को भी चेक करना होगा। ओ से एस गया +4, एस से डब्ल्यू गया है +4 और डब्ल्यू से +4 जाएगा तो ए होगा। आंसर होगा बी। अध्यापकों की कुल संख्या क्या है? अध्यापकों की जो है कुल संख्या क्या है? तो आप ये वाला जितने बॉक्स के अंदर है इसे जोड़ लीजिए, है ना। 9 44 51 46 और 21 को जोड़िएगा। आंसर हो जाएगा 171। चलिए जी को 20 लिखा जाता है, 8 को 33 है, तो वर्ग को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना। जी के विपरीत स्थानीय मान जो है वो 20 होता है। जी का जैसे 7 है, इसका अगर विपरीत देखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। क्या है? 20। उसी तरह W के अगर देखा जाए विपरीत तो 4 होगा, O का 12 होगा, R का 9 होगा और D का 23 होगा। टोटल जो हो जाएगा 48। आंसर हमारा ए होगा। चलिए दर्पण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए जैसा। क्या है? ए जैसा। कैसा बनेगा? ए जैसा बनेगा। 135 का क्या हो जाएगा? ये भी आंसर ए होगा। 6 फलक दिया हुआ है, पासे की 3 अवस्थाएं दिए गए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इसमें जो अंतर देख रहे हैं, अगर मान लें कि क्लॉकवाइज जो हमें घुमाते हैं, स्थिति पर 1 और 2 को देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 जो है वो कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज कर लीजिए। 2 5 4 2 1 6, तो बच गया क्या है? इन दोनों के जो अपोजिट 3 हो जाएगा, यानी 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, है ना। 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 और 6 विपरीत फलक है, सही। 1 तथा जो है 5 विपरीत फलकों पर, ये भी सही है। ऑप्शन जो है 136 के डी हो जाएगा। दोनों सही है। चलिए अगला देखना है, आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर है ए से सी +2, सी से ई +2 और ई से +2 जी हो जाएगा। क्या है? जी हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही में मिल रहा है। ऑप्शन 1 कीजिए और टिक कीजिए। ए + बी का अर्थ है ए बी का भाई है।
इसी तरह हमें पी क्यू के इस रिलेशन में लाना है। पी जो है स्टार क्यू बराबर हो जाता है पी क्यू की जो है क्या है, माता है। क्या है, माता है। तो पी जो है वो क्यू के माता जी हैं, ये माता जी हो गए क्यू के। क्यू प्लस आर जो है, क्यू जो है वो भाई हो जाएगा आर का, आर जो है हैशटैग एस है, आर जो है वो बहन है एस का, एस जो है भाई है टी का, टी जो है पति पत्नी है, पति पत्नी है यू का। तो कह रहा है कि क्या है, यू का है। तो इसमें से पूछ रहा है कि पी यू की सास है, यू आर का भाई है, केवल ये, तो ये जो तो है सास बिल्कुल होगा। ये आंसर हमारा जो 138 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, बी, केवल फर्स्ट जो है वो सही है। अनुक्रम को पूरा करना है, Q से W गया है, W से C, C से I, I से O, ये सभी जो है +6 हो रहा है, +6 +6 +6, और O से +6 करेंगे तो U होगा। क्या है, U होगा। चलिए अगला देखते हैं, L से निकालना है, L से G, G से B, B से W, -5 सब चल रहा है, क्या कि -5, R से -5 करेंगे तो M होगा। क्या है, M होगा। उसी तरह D से करेंगे, D से +6 करेंगे तो J होगा, इससे जो है +6 करेंगे तो P होगा। इसी तरह हम करते जाएंगे तो लास्ट में B है, B से +6 करेंगे तो H हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा UMH। क्या है, UMH C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो ये राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कुल संख्या प्लस 1000। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 74(1) का। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। साधारण भिन्न, तो ये 23/99 प्लस 54/99 प्लस 3/9, 23 + 54 + 33 बटा क्या हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 10/9, 10/9। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का मैंग्रोव आवरण लगभग कितना है, और ये जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगी, 119, 117, -2, -3, -5, अब -7 कर दीजिए, हो जाएगा 102। आंसर हमारा जो है 102 आ गया। फिर 91 से जो है कैसे आएगा, -11, फिर इसे -13 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 78, यानी 102 78 आएगा। यहाँ पर अगर दर्पण लगा रहेगा तो आंसर हमारा बी होगा। 29 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वह है नई दिल्ली में। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है, सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है, सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, ये गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी, 147 के जो है डी है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि की परिवर्तित रूप मानी जाती है, इसे न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर जो है वो बल दिया, सही है। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्राप्त किया, ये भी सही है। तो 1 और 2 जो है वो सही है। पंचायती राज से संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी सही नहीं है। भारत में पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन की गुमों का अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल क्या है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। आंसर हमारा 149 के बी होगा। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है, एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, क्या है, होते हैं। नीति आयोग के विषय में ये सही नहीं है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होते। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये सही है। 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी जो है 2015 में। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।